ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आप नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को महकमे तालीम की मुलाजिमतों में मुबैना बदउनवानी से मुतालिक एक मामले में 3 साल से जेल में कैद मगरबी बंगाल के साबिक़ वज़ीर तालीम पार्थ चटर्जी और दीगर 2 को राहत दी है। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस NK सिंह की बेंच ने कहा है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI की तरफ से दर्ज है इस मामले में निचली अदालत 2 माह के अंदर अहम गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए। बेंच ने इस मामले में मगरबी बंगाल के महकमे तालीम के अफसरान सुब्रेश भट्टाचार्य और शांति प्रसाद सिन्हा को भी जमानत मंजूर करके उन्हें राहत दी। राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस हकीकत का नोट्स लिया कि चैटर्जी तकरीबन 3 साल से जेल में हैं और इस तरह मुलजिम का जेल में रहना इंसाफ का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ होगा। कोलकाता हाई कोर्ट ने दिसंबर 2024 में उनकी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। फिर उन्होंने इस हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। मुलाजिमतें देने में मुबैना बेज़ाब्तगियों का ये मामला पार्थ चटर्जी के वजीर तालीम के दौर का है। उन्हें 2022 में इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त वो दूसरी वजारतें संभाल रहे थे, लेकिन गिरफ्तारी के फौरन बाद उन्हें उनकी पार्टी और काबीना से निकाल दिया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान ने रूस यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन हल पर मुसलसल जोर दिया है और इस सिमत में की जाने वाली तमाम कोशिशों की हिमायत करता है। नरेंद्र मोदी ने ये बात पीर के रोज़ रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू के बाद कही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, मेरे दोस्त सदर पुतिन का मुझे फ़ोन करने और अलास्का में सदर ट्रंप के साथ अपनी हालिया मुलाकात के बारे में मालूमात शेयर करने के लिए बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान ने रूस यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन हल पर मुसलसल जोर दिया है और इस सिलसिले में तमाम कोशिशों की हिमायत की है। मैं आने वाले दिनों में मुसलसल राब्ते का मुंतजर हूँ। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने कहा है कि सदर पुतिन ने वज़ीर आज़म मोदी से फ़ोन पर बात की है और उन्हें अलास्का में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी मुलाकात के बारे में आगाह किया है। मरकजी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने पीर को जाली खाद, बीज और जरासीम कश अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी है। चौहान महकमे ज़राअत और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ICAR के आला ओहदेदारों की एक आला सतही मीटिंग से खिताब कर रहे थे। उन्होंने मीटिंग में मौजूद ओहदेदारों से कहा है कि अगर खराब अद्वियात की वजह से किसानों की फसलों को नुकसान पहुँचता है तो इसे बहुत संजीदगी से लिया जाए। 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों किसान जाली अद्वियात और जरासीम कश अद्वियात की वजह से बहुत परेशान हैं। चौहान ने कहा है कि उन्होंने खुद किसानों के खेतों का दौरा किया है और देखा है कि खराब अद्वियात की वजह से फसल बर्बाद हो गई है। दरअसल जाली खाद, बीज और जरासीम कश अद्वियात किसानों के लिए एक लानत है, इसलिए ओहदेदारों को खुद खेतों में जाकर तहकीकात करनी चाहिए। महकमे ज़राअत के अफसरान बड़े पैमाने पर अचानक छापों की मुहिम चलाकर कार्रवाई करें। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने पीर के रोज़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और बातचीत के दौरान उन्हें रियासत में तरक्याती कामों के बारे में मालूमात दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दफ्तर ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस मुलाकात की इत्तला देते हुए कहा, मध्य प्रदेश के वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक इस दौरे के दौरान डॉक्टर मोहन यादव ने वज़ीर आज़म को भोपाल में मेट्रो लाइन के इफ्तिताह और किसानों की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत भी दी। कांग्रेस ने कहा है कि जब लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी वोट चोरी के खिलाफ बिहार में वोटर अधिकार यात्रा शुरू कर रहे थे, उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने इल्जामात का जवाब देने के बजाय उनके सवालों को मुस्तरद कर दिया और जिम्मेदारी से भागने की कोशिश की। लेकिन मेंबरान पार्लियामेंट इसकी सरगर्मियों पर नजर रखे हुए हैं और इसके खिलाफ जरूरी इकदाम भी किए जा सकते हैं। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने पीर के रोज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया अलायंस के लीडरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इलेक्शन कमीशन सवालों का जवाब देने के बजाय जिम्मेदारियों से भाग रहा है।
है, लेकिन मेंबरान पार्लियामेंट इसकी सरगर्मियों पर नजर रखेंगे और वक्त आने पर जरूरी कार्रवाई के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी और दीगर सियासी पार्टियों के लीडरों के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा है और इसके बरक्स सियासी पार्टियों पर सवाल उठा रहा है। कमीशन जिम्मेदारियों से भाग रहा है, जिसे कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन बताए कि वो 45 दिन में वोटिंग फुटेज क्यों जाया करता है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शफाफ इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी से इनकार किया है। महाराष्ट्र के दारुल हुकूमत मुंबई और अतराफ में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर की जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर कर दिया है। बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन BMC ने शदीद बारिश और सड़कों पर पानी भर जाने के बायस पीर को दोपहर के वक्त काम करने वाले तमाम स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने का ऐलान किया है। दरियासना महकमा मौसमियात IMD ने शहर और मुजाफात के लिए अगले चंद घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई करते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। दूसरी जानिब महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके के मुदखेड़ तालुका में बादल फटने के वाक़े के बाद नांदेड़ जिले के 5 अफराद लापता हैं। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इन अफराद के लापता होने की तस्दीक करते हुए कहा है कि उनकी तलाश जारी है। महकमा मौसमियात ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में अगले 2 दिन के लिए मुंबई, थाने और रायगढ़ अजला में रेड अलर्ट बरकरार रखने का ऐलान किया है। शहर के नशीबी इलाकों में पानी भरने के बायस अंधेरी सबवे की दोनों लेन मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई हैं। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने बताया है कि गाड़ियों को अब ठाकरे ब्रिज और गोखले पुल से मुतबादल रास्ते पर मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक वाकोला पुल, हयात जंक्शन और खार सबवे पर भी पानी जमा है, जिसकी वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त सुस्त रवि का शिकार है। हिमाचल प्रदेश में शदीद तूफानी बारिशों के नतीजे में मिट्टी के तोदे, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग ने मरने वालों की तादाद बढ़कर 263 हो गई है और 3 कौमी शाहराहों NH3, NH5 और NH305 समेत तकरीबन 397 सड़कों पर ट्रैफिक में खलल पड़ा है। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 20 जून से अब तक बारिश से मुताल्लिक़ा वाक़यात में हलाकतों की मजमूई तादाद 263 हो गई हैं, जबकि 332 अफराद ज़ख्मी और 37 लापता हैं। सतलज नदी में तूफ़ानी के बायस शिमला मंडी कौमी शाहरा को बाज़ मुकामात पर शदीद नुकसान पहुँचा है और बाज़ इलाकों में सड़कों की चौड़ाई मुख्तसर हो गई है। इस सेक्शन को गैर महफूज करार दिया गया है और तमाम गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा थैली पुल के मुतबादल रास्ते को भी नुकसान पहुँचा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुकामी नालों में पानी की सतह में इजाफा और दरियाए सतलज में पानी बढ़ने की वजह से कई सड़कें बह गईं और मलबा और कीचड़ जमा हो गया, जिससे मंडी, कुल्लू, कुन्नूर और शिमला अजला में कई मुकामात पर गाड़ियों की आमदोरफ्त में खलल पड़ा। जनूबी कश्मीर के तरार इलाके के नानर गांव में दारुल उलूम गौसिया हमदानिया के ज़ेर एहतमाम एक दीनी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मुकामी लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम में वादी के मारूफ आलिम दीन डॉक्टर गुलाम रसूल हामी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर प्रोग्राम में मौजूद उलमा इकराम ने शुरका को तालीमात मुस्तफ़ा से रोशनास कराया, जबकि नातख्वानी का भी खूबसूरत एहतमाम किया गया। बारज़ा नक़ाबपोशी की एक पुरवखार तकरीब मुनक़्क़द हुई, जिसमें 10 हाफिजात की नक़ाबपोशी की गई, जबकि उनके वालिदैन की भी इज़्ज़त अफजाई की गई। तुम जानान सारी आज ये ूरम कॉन्फ्रेंस दारुल गौसिया हमदानिया लिलबनात नानर त्रलस मज आज तान गई ये 30 हाफिज कलामुल्ला मुकम्मल तैयार, यह निकाहपोशी गई तो आज मजीद 10 बचियन हिफ्ज दस्तारबंदी ये सिलसिलस सन यही कोशिश कि मेहनत मशक्कत करान कि ताकि वनस बहरा रवि आम गमज ड्रग एडिक्ट बनेम बच्चे करो इल्मी नूरानी इरफानी और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक साइफ के पैगाम को दोबारा पोस्ट किया, जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन को अपने इलाकों का कुछ हिस्सा रूस के हवाले करने के लिए तैयार होना चाहिए। यूक्रेन को रूस के हाथों कुछ इलाके खोने के लिए तैयार होना चाहिए। बसूरत देकर जंग जितनी देर तक जारी रहेगी वो मजीद इलाके खोते रहेंगे। क़ब्ल अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा था कि रूस और यूक्रेन दोनों को अमन मुआहदे के लिए मराहत देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आप दो
मुतहारफ धड़ों के दरमियान उस वक्त तक अमन मुआहदा नहीं कर सकते जब तक कि दोनों फरीक कुछ तर्क करने पर राजी ना हो। बसूरत दीगर अगर एक फरीक को वो सब कुछ मिल जाता है जो वो चाहता है तो ये अमन मुआहदा नहीं है, इसका नाम हथियार डालना है। उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान जुमे के रोज अलास्का के शहर एंकोरेज में होने वाली मुलाकात के बाकी मानदा अहम मामलात की निशानदेही करते हुए कहा है कि इन मामलात में इलाकाई हुदूद का तयन और तवील मुद्दती सलामती की जमानतों के बारे में सवालात और यूक्रेन के मुमकिन फौजी इतिहाद जैसे अनासर शामिल हैं। रूबियो ने मजीद कहा है कि इलाकाई फैसले बिलाकर यूक्रेन के हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूसी हमले सिफारती कोशिशों की तज़लील हैं। मास्को को जंग पर इनाम नहीं मिलना चाहिए। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू में यूक्रेनी सदर ने कहा है कि रूस ने वाशिंगटन मुज़ाकरात से कबल जानबूझकर यूक्रेन पर हमले किए। उन्होंने मजीद कहा कि रूस ने यूक्रेन में आज़रबाईजान की आयल फील्ड पर जानबूझकर हमला किया। रूसी हमले सिफारती कोशिशों की तज़लील है। रूस को जंग पर इनाम नहीं मिलना चाहिए। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि यूक्रेन के शहर खार्किव पर आज रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में एक बच्चे समेत 7 अफराद हलाक हो गए हैं। उनका कहना था कि आज सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ अहम उमूर पर बातचीत करेंगे। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, फिनलैंड, यूरोपीय यूनियन और नेटो के रहनुमा भी इस गुफ्तगू में शरीक होंगे। यूक्रेनी सदर ने कहा है कि हर कोई बाइज्जत अमन और हकीकी सलामती चाहता है। जंग खत्म होनी चाहिए, ये मास्को है जिसे ये लफ्ज सुनना होगा। यूक्रेनी सदर की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ वाशिंगटन में मुलाकात तय है। पाकिस्तान के शुमारी पहाड़ी इलाके में सैलाब से कम 344 अफराद की हलाकत के बाद पाकिस्तानी इमदादी कारकुनों ने इतवार के रोज बारिश और घुटनों तक कीचड़ का मुकाबला करते हुए बड़े बड़े पत्थरों के नीचे से घरों को खोद कर जिंदा बच जाने वालों की तलाश शुरू कर दी है। पाकिस्तान के शुमाल मगरबी इलाके में 150 से ज्यादा अफराद लापता हैं। तुर्क मीडिया के मुताबिक सबसे ज्यादा हलाकतें सूबे खैबर पख्तूनख्वा में हुई हैं, जहां मानसून की बारिशों में शिद्दत आने वाले दिनों में मजीद शिद्दत आने का खदशा है, जिसकी वजह से सैलाब और लैंडस्लाइडिंग हुई है, तो इससे मकानात मुनहदम हो गए। सूबाई रेस्क्यू तर्जुमान खबरसां इदारे AFP को बताया है कि सबसे ज्यादा मुतासरा जिला बोनीर में कम से कम 208 अफराद हलाक और 10 से 12 पूरे गांव जुज़वी तौर पर दब गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा की रेस्क्यू एजेंसी के बिलाल अहमद फाइजी ने बताया है कि मलबे तले दबे लोगों को निकालने का ऑपरेशन जारी है। उन्होंने कहा कि अब भी खदशा है कि दर्जनों अफराद मलबे तले दबे हो सकते हैं। इजरायली फौज की जानिब से इमदाद के मुंतजर फ़लस्तीनियों पर फायरिंग और बमबारी के नतीजे में मजीद 57 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक इजरायली फौज की फायरिंग से इमदाद के मुंतजर 38 फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए, जबकि गाज़ा के अल अहली अस्पताल पर बमबारी के नतीजे में भी कई अफराद शहीद हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़लस्तीनी वजारत सेहत का इस हवाले से कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भूख और क़हात के बायस मजीद 11 फ़लस्तीनियों की शहादत हुई हैं, जिसके बाद भूख से शहीद होने वालों की तादाद 251 तक पहुंच गई है। शहीद होने वालों में 108 बच्चे भी शामिल हैं। क़हात की सूरत हाल गाजा के बेशतर हिस्सों में संगीन हो गई है और इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खबरदार किया है कि गाजा के 5 लाख अफराद क़हात साली का शिकार हो चुके हैं। सिर्फ फौरी जंगबंदी से ही इस बहरान को हल किया जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी बिरादरी से गाजा के इंसानों के लिए फौरी इमदाद की फराहमी की अपील की है। नाइजीरिया में कश्ती उलटने का अफसोसनाक वाक़या रोनुमा हुआ है, जिसके नतीजे में 40 से ज़ायद अफराद लापता हो गए हैं। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक नाइजीरिया के शुमाल मगरबी रियासत स्कोटो में कश्ती को हादसा पेश आया। इत्तलात के मुताबिक कश्ती में 50 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक नाइजीरिया की नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट ने सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी होने वाले बयान में कहा 10 मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया है। नाइजीरिया की मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि कश्ती में गुंजाइश से ज़्यादा अफराद के सवार होने के बायस बोट हादसे का शिकार हो गई है। इससे कबल रवां माह में इटली में जजीरे लेम्पोडोसा के करीब तकरीबन 100 तारिकीन वतन को ले जाने वाली एक बोट उलट गई थी, जिसके नतीजे में कम से कम 26 अफराद हलाक और 1 दर्जन के करीब लापता हो गए थे।
कनाडा एयरलाइन के फ़िज़ाई मेज़बानों ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। खबरसां एजेंसी के मुताबिक एयर कनाडा के 10,000 से ज़ायद फ़िज़ाई मेज़बान हफ्ते के रोज़ से हड़ताल पर हैं। एयर कनाडा ने परवाज़ें बहाल होने का ऐलान पीर की शाम तक मुलतवी कर दिया है। एयर कनाडा के हड़ताल करने वाले फ़िज़ाई मेज़बान तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना भर में सरुआई पापन्ना गौड़ की जयंती तकारीब सरकारी तौर पर मनाई गई। हैदराबाद के टैंक बंड पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पेश किया खिराज अकीदत। तकरीब में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का व दीगर की शिरकत। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के अजला में शदीद बारिश का इम्कान। बारिश के पेश नज़र अवाम को चौकस रहने रियासती वज़ीर सिद्दीक़ की अपील। हैदराबाद में जन्माष्टमी जुलूस के दौरान रद्द बिजली की हाई टेंशन लाइन से टकरा गया। महलूकिन की तादाद 6 हो गई। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने अफसोस का किया इजहार। जख्मियों को बेहतर इलाज फराहम करने की हुकाम को दी हिदायत। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कांग्रेस हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत कचरा, अवाम गंदगी और गैर सेहतमंद हालात से परेशान। कांग्रेस लीडरान कमीशन खोरी में मसरूफ। सरदार सरुआई पापन्ना गौड़ की जयंती तकारीब। KT रामाराव और हरीश राव ने सरदार सरुआई पापन्ना गौड़ को पेश किया खिराज अकीदत। तेलंगाना भर में शदीद बारिश से रियासत के तमाम अहम ज़खायरा लबरेज। श्रीसेलम, श्रीराम सागर, निजाम सागर, कृष्णा और गोदावरी प्रोजेक्टों से पानी का अखराज। हिंदुस्तान रूस यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन हल की तमाम कोशिशों का हामी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। इलेक्शन कमीशन सवालों का जवाब देने के बजाय जिम्मेदारियों से भाग रहा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया अलायंस के लीडरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के गौरव गोगोई का खिताब। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अब
अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.